नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। आज मैं सिर्फ चर्चा करूंगा कि कैसे राजस्थान के कोटा शहर में चलने वाले कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाली एक लड़की ने भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय को चिट्ठी लिखी कि बच्चों को मशीन बनाने वाले इन कोचिंग सेंटर को बंद किया जाना चाहिए। उसने लिखा कि यहाँ बच्चों पर पढ़ाई का अनावश्यक दबाव डाला जाता है। उस लड़की ने यह भी लिखा कि उसे इंजीनियर नहीं बनना था, पर उसकी मां का सपना था कि बेटी इंजीनियर ही बने, और इसके लिए उसने अपनी बेटी को जबरन कोटा के कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाया। लड़की पढ़ने में होशियार थी, पर उसे इंजीनियर नहीं बनना था। मां नहीं मानी तो नहीं मानी। आखिर में लड़की ने आत्महत्या कर ली और मां के लिए उसने लिखा कि मां, तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूं। साथ ही मां को हिदायत देकर गई कि अपनी छोटी बेटी पर किसी तरह का दबाव मत डालना, वो जो करना चाहे उसे करने देना। उसके पत्र पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया जताई। एक व्यक्ति ने मुझे लिखकर बताया कि कक्षा 10 के बाद बच्चों का मनोवैज्ञानिक परीक्षण होना चाहिए, उसी के अनुसार उसको विषय का अध्ययन कराना चाहिए। ऐसा कई विकसित देशों में होता भी है। सच में यही होना चाहिए। यही तो है सही तरीका बच्चों को बेहतर करियर देने का, उन्हें बेहतर इंसान बनाने का। हर बच्चे के भीतर अलग तरह की प्रतिभा होती है। माँ बाप को बच्चों की उस प्रतिभा को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक आदर्श तरीका हो सकता है। हमारे एक मित्र का कहना है कि उनका बेटा एक्टर बनना चाहता है, और वो अगर उसे किसी से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं तो यही कहते हैं कि भाई साहब, ये भविष्य के एक्टर हैं। अक्सर लोग इस पर ऐतराज भी कर देते हैं। कई लोगों ने ऐतराज किया भी, मगर उनका अपने बेटे के साथ गुप्त समझौता है। जब कोई ऐसे कुछ कहकर उसको हतोत्साहित करता है तो वो भी पिता की ओर देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने उसे ये छूट दे रखी है कि वो जो चाहे वो बने। एक पिता की अपने बेटे के विषय में ऐसी सोच जानकर मैं यादों में खो गया। बात 1988 की है। मेरा एक दोस्त मेरे सामने बैठा था, पूछ रहा था, संजय, तुम पत्रकारिता का कोर्स कर रहे हो, क्या तुम सचमुच पत्रकारिता ही करोगे? मैंने कहा था, हाँ यार, पत्रकार ही बनूंगा। बनूंगा क्या, मैं तो ऑलरेडी नौकरी में हूं। मुझे एक अखबार में नौकरी मिल भी चुकी है, मैं वहां उप संपादक हूं। अब तो ये पढ़ाई सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूं, दिन में मेरे पास समय है इसलिए। पर तुम भी तो पत्रकारिता ही कर रहे हो, मतलब तुम्हें भी पत्रकार ही बनना है ना? नहीं, उसने मुझसे कहा, नहीं, मैं तो टीवी के माध्यम को समझना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि टीवी बहुत जल्दी छा जाएगा। मैं टीवी में एक्टिंग करूंगा। एक्टिंग का काम भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी पहचान बन जाती है, पर सिनेमा में काम करना ज्यादा बड़ी बात होगी, ये मैंने उससे कहा था। मेरे दोस्त ने कहा, हाँ, पर कहीं से शुरुआत तो होनी चाहिए। मैं सोचता हूं कि एक्टिंग को ही करियर बनाऊं। मेरा पैशन है एक्टिंग। मेरी यादें रुकी। साल वही था, उस लड़के की मुलाकात कर्नल कपूर से हुई, और कर्नल कपूर ने उसे दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल फौजी के लिए चुन लिया। मैं उस पूरे प्रोसेस का गवाह हूं। मैं गवाह हूं इस बात का कि उस लड़के ने उस रोल को पाने के लिए कितनी परीक्षाएं दी थी, कितनी मेहनत की थी, और जब उसे वो रोल मिल गया था तो उसकी आंखों में जलने वाले 1000 वाट के बल्ब की चमक का मैं, संजय सिन्हा, गवाह हूं। मैं इस बात का भी गवाह हूं कि फौजी की शूटिंग पर एक सेट पर उसने मुझसे कहा था कि वो भी एक दिन सिनेमा के संसार में चला जाएगा। हम दोनों इस बात पर चिंतित थे कि वहां उसकी कोई पहचान नहीं, फिर वो अपनी जगह कैसे बनाएगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि मेहनत और लगन हो तो आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है, और मेरे साथ तो मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। जब मेरे सारे दोस्तों के माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने को व्याकुल हैं, तब मेरी माँ ने यही कहा कि बेटा, तुम्हारा सपना मेरा सपना है, मेरा सपना तुम्हारे सपनों से जुदा नहीं। नाम बताने की दरकार नहीं, क्योंकि अब आप जान चुके हैं कि उस लड़के का नाम शाहरुख खान है। मैंने जानबूझकर इस घटना को आपसे साझा किया है। फिल्म ओम शांति ओम में यह डायलॉग तो बहुत बाद में आया था कि जब हम किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। मैं तो इस डायलॉग को उस लड़के के मुंह से 20 साल पहले ही सुन चुका था। बाद में तो सिर्फ इसे सच होते हुए देख पा रहा था। ओह, मैं भी न जाने किन यादों में खो जाता हूं, तो बस खो ही जाता हूं। कई लोगों ने यह भी कहा है कि हम सब अपने बच्चों में अपने सपने जीना चाहते हैं। काश सभी ये समझ पाते, काश सभी ये कह पाते, जाओ जियो अपनी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा फैसला। काश काश काश। फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में बहुत छोटा सा डायलॉग है
जिसे अमरीश पुरी अपनी बेटी काजोल से कहते हैं कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा सिमरन जा। ये डायलॉग सचमुच मेरी जिंदगी का गुरु मंत्र है। मैं तो कहता हूं कि सभी को अपनी जिंदगी जीने का हक है और मिलना भी चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।